अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर किसी और ने आना हुआ तो वो साथ साथ आते रहेंगे। आज हम लोगों ने जो मेन चीज़ लेके चलनी थी, पढ़नी थी, वो बेसिकली ये था इरेज़र टूल के बारे में। कल तो मैंने ये कहा था कि हम इस तरह से करेंगे कि 2 क्लासेस कंबाइन कर लेंगे, लाइक जो कल का था और जो आज का था वो दोनों मतलब इकट्ठा ही करके लेके उसको पढ़ लेंगे। बट वो इस तरह का सीन हुआ कि मेरी आज कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी, उस वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। तो कल वाली क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें छोटे से ये, अब इतना कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसके क्लियर करने हैं। क्लियर करने के बाद हम लोग जो आगे फर्दर वीक एक लगाएंगे वो यही होगा कि अपने चीज़ें वगैरह क्रिएट करेंगे, लाइक पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीज़ें। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोग जो जो चीज़ मैं आपको देता हूँ वो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। बेशक आप लोग मुझे ना सेंड करें, बट ये है कि अपना पोर्टफोलियो, अब कल एक मैंने बनाया था, लाइक वो उसके आपको पीएचडीज भी मैं शेयर कर दूंगा। वो मैंने कहीं से उठाया ही था। वो आप लोग भी उसको देख के अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसमें छोटी मोटी चेंजेस वगैरह करके कलर अपना चेंज करके अपने लिए वो कुछ ना कुछ न्यू उसमें से बनाना आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टूल में। सबसे पहले मैंने कोई इमेज भी नहीं आज डाउनलोड की, और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई हैं तो, नहीं तो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलें, बेसिकली चलें, आज हम लोगों ने पढ़ना था इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल क्या है, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूविंग के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें फिर जो हम लोगों ने उसके एज वगैरह, एज को कवर अप करना होता है वो चेक करेंगे, और इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ले लेके चलेंगे, ठीक है। और अब एक सेकंड में स्क्रीन वगैरह बंद कर दूँ। चले, मैं एक मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड पड़ा होगा, लाइक ये थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है। ये इसको ही हम यहाँ से पिक कर लेते हैं अपने इस पे ओपन करके। तो बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के देखने हैं। बैकग्राउंड रिमूविंग के बारे से हवाले से एक चीज़ देखनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अलावा भी वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी यूजेबल होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका बताऊँ ना। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करनी है, मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा सॉफ्टवेयर कई दफ़ा जो है ना क्रैश कर जाता है ठीक है, एक सेकंड। तो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपके पास होपफुली ये इजीली वर्क कर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ वापस। यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ से ये लेयर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अनलॉक कर लिया। पहले ये इस तरह से लॉक थी, बैकग्राउंड लेयर थी, इसको यहाँ से मैंने अनलॉक कर लिया। तो अब ये मेरे पास लेयर बन गया, बैकग्राउंड लेयर नहीं है। उसके बाद मैं इधर आऊँगा प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे क्विक एक्शन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्विक एक्शन आपका यहाँ से बता रहा है कि रिमूव बैकग्राउंड, उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरा ये काफ़ी टाइम से ग्लिच है। ये यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट में क्लिक करता हूँ तो हमेशा ये क्रैश कर देता है। वो क्या चीज़ है मैं आपको ऐसे ही बाई डिफ़ॉल्ट बता देता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। बट रिमूव बैकग्राउंड में अगर हम लोग क्लिक करें, वो इस चीज़ को रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा आपको, ठीक है। लाइक ये अभी थोड़ा सा वो सिलेक्टिंग कर रहा है सब्जेक्ट की, उसके बाद उसको रीड करेगा, जो सिस्टम को पता चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट में वो उसको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। जिस तरह से इसने ये हमें बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं, देखें, अब हम कहते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया जो है, ये वाला एरिया, लेट्स सपोज अगर हमें इसमें चाहिए तो नहीं, इसने एक्यूरेट काटा है, बट अगर हम कहें कि ये वाला एरिया हमें थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए था, इसने काट दिया है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा। यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो हमारे ये इस जगह पे, एक हमारी वो सिंपल लेयर है, ठीक है, और दूसरी ये है कि ये मास्क हुई हुई है। अब इस मास्क वाले कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, देखें वो सिलेक्ट होके आ गया है।
यहाँ पे जाके ये हमारा इरेजर टूल है, ये वाला आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारा इरेजर टूल है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो वो वापस वही चीजें भरने लग पड़ा है, वही रंग जो इसकी बाय डिफॉल्ट में थे। सेम एक चीज यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा, ये भी आपके वो दूसरे टूल्स की तरह ही है कि इसमें ओपेसिटी लिखी हुई है और फ्लो वगैरह लिखा हुआ है। ओपेसिटी का भी आप लोगों को पता है, और फ्लो ये है कि कितना इसने ड्रॉप करना है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं फ्लो इसका 100 कर देता हूँ तो ये ओपेसिटी के लिहाज से पूरा पूरा फिल करेगा, ठीक है। ये आप लोग अपने लिहाज से देख लीजिएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे ये वाला एरिया थोड़ा सा यहाँ पे रखना था, ठीक है। अब देखें, अब मैं अगर इसको कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये रिमूव कर रहे हैं। सेम लाइक जब मैं इसको अपनी इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, देखें अभी ये वाली लेयर सेलेक्ट है, ये मास्क का अपर साइड इसे ले लें हम, ये सेलेक्ट है, हमें ये चाहिए दूसरी राइट साइड वाली। इसे क्लिक करके अब मैं अगर कोई चीज़ फिल करता हूँ, देखें मैं कर रिमूव रहा हूँ बट ये फिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे कमांड वो मिली हुई है कि इसने यहाँ से वो चीज़ें वापस लेके आनी है। कई दफ़ा ये होता है कि हमारा हाथ से एक तरह से नहीं मतलब कटता, या कोई चीज़ इस तरह से नहीं कटती जो आधी चीज़ रिमूव हो जाती है, तो वो चीज़ हमने लाने के लिए वापस ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये देखें, ये कलर कर सकते हैं, यहाँ से अगर एक्स दबाएंगे तो वो आप रिमूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी मैंने ओपेसिटी जो है इधर से हार्डनेस और साइज लो किया हुआ है, अदरवाइज सॉरी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, ये भी सेम लाइक अगर आपने ये साइज छोटे बड़े करने हैं तो ये आपका ये लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। समझ आ गई इधर तक? ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका था बैकग्राउंड रिमूव करने का। इसके अलावा कौन सा ही मैं वापस अपनी लेयर में ले आता हूँ इसको जिस तरह की पहले थी। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ये जो आपकी सिलेक्शंस के बारे में हमने स्टार्टअप में पढ़ा था, ये सिलेक्शन में आप कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। मैं तो बेसिकली ये यूज़ करता हूँ क्विक सिलेक्शन, ठीक है। इसमें आप लोग क्लिक कर लेंगे, एक दफ़ा पहले भी आई थिंक सो सेशन इसके अगेंस्ट मैंने दिया हुआ है। यहाँ से रफली जो आप लोगों को बेहतर लगता है, आप लोगों ने किस तरह सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपना। अच्छा, ये चीज़ इतने परफेक्टली इस वजह से होगी है क्योंकि कलर्स को ये रीड करता है, और कलर्स इसमें बिल्कुल अलग अलग हैं। आपको पता है बैकग्राउंड बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है जो कि है ही नहीं है, और इमेज अलग है। ये सिलेक्ट हमने कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देखें, ये हमारा जो ये आप लोगों को मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता है। सेलेक्ट सब्जेक्ट ये इसी तरह से आपको अपना सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करके दे देता है। जिस तरह आपका ये रिमूव बैकग्राउंड ने डिलीट कर दिया था ना, इसमें डिलीट नहीं करता, इस लिहाज से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपको दे देता है। ये दूसरी यहाँ से आप सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा ग्लिच हुआ हुआ है, ये क्रैश कर देता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। यहाँ से सिंपली हम लोग करेंगे, इसको नीचे आ रहा है, सिलेक्ट हो गया हमारा एरिया, इसको हम लोग कर देंगे ये इधर से मास्क करेंगे तो दूसरा एरिया रिमूव हो जाएगा। एक चीज़ देखनी है, अगर आप लोग कहते हैं कि बाहर वाला एरिया रहे, सिर्फ ये जो बंदा बीच में बना हुआ है ये रिमूव हो, तो उसके लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। जिस तरह ये हम लोगों ने पहले भी किया था कि यहाँ पे भी इधर कहीं आ रहा होता है, सिलेक्शन में इन्वर्स का आ रहा होता है इधर, सिलेक्ट इन्वर्स, देखें ये आ रहा है। यहाँ से भी आप इन्वर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कंट्रोल शिफ्ट आई से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद सिंपल आपने मास्किंग में क्लिक करना है, मास्किंग में क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड रिमूव होके आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गई। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं वापस से कंट्रोल डी से मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ। हमने पढ़ना है ये वाला टूल, ठीक है। इसमें मैं कुछ चीज़ इस तरह करता हूँ कि यहाँ से देख लेता हूँ माउंटेन्स पे निकाल लेते हैं कोई जिसमें ये बेहतर है। इसको मैं इधर ही सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। अच्छा, ये मेरे पास एक पिक्चर ओपन हो के आ गई है, इसके साथ हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले इरेजर टूल जो है ना आप लोगों का जो सबसे ऊपर आता है, ये वाला इरेजर टूल, ये तो सिंपल ये है कि आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, लाइक उसको थोड़ा सा
इस तरह से देख के लाइक ओपेसिटी के लिहाज से आपने रिमूव करनी है। जो मेरी यहाँ पे मैं साथ अपना एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, उसमें भी ये कई जगहों पे होगा। अगर आप लोग देखें, ये इस इमेज में काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ें यूज़ की होती हैं। मैं वो भी साथ खोल लेता हूँ, जाके आपको साथ साथ बताता हूँ कि ये इफेक्ट मैंने इधर इस तरह से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास ओपन हो के आ गया। इसमें अगर आप लोग देखें ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग देखें, ये आपको बस नज़र आ रही होगी और इसके साइडें वगैरह बिल्कुल आपको एज जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे किस तरह से रिमूव हुए हैं। वो बेसिकली मैंने इस इरेजर टूल से ही किए हैं। ठीक है, आपको बताने का मतलब ये। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये है कि ये आपका अगर आप कॉपी बना लें, लाइक इस तरह कंट्रोल जे से कॉपी बना लें, कॉपी बनाने के बाद पहली लेयर को हाइड करते हैं, उसके बाद अगर ये इरेजर टूल वगैरह क्या नाम है इस पर अप्लाई करते हैं ना, तो फिर ये परफेक्ट है। अदरवाइज आपने एक दफ़ा फाइल सेव कर दी और उसके बाद ओपन की तो आपकी फ़ाइल चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बारे में तो इतना है नहीं है जो आपको मैं बताऊँ। अच्छा, ऊपर ये जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, आप लोग देखें, ओपेसिटी का भी आप लोगों को पता है, फ्लो का भी पता है और स्मूथनिंग का भी पता है। स्मूथनिंग वगैरह यही है कि कितने स्मूथ तरीके से इसको रिमूव करता है। उसके बाद आप लोग इधर चले जाएं, यहाँ पे आप लोगों का साइज़ आ जाता है, साइज़ के साथ हार्डनेस आ जाती है। ये भी वही चीज़ें हैं, अगर मैं हार्डनेस इसकी फुल कर दूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। साइज़ का तो चलें आप लोगों को पता है, हार्डनेस इसकी कम कर दूंगा तो ये इस तरह से करेगा। अगर और ओपेसिटी में इसकी ओपेसिटी को छोड़ के फ्लो कम कर दूं कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसने करना है, तो ये और ज़्यादा इसको कम कर देगा। अगर फ्लो को हम बिल्कुल माइनर ले जाते हैं तो ये देखें बिल्कुल हल्का सा इसने कर दिया। ठीक है, ये एक माइनर सी चीज़ें थी, मैंने कहा ये आपको बता दूं। फ्लो ज़्यादा रखें और ओपेसिटी, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इनका थोड़ा फ्लो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिमूव करता है, ओपेसिटी ये है कि जितना मर्जी आप करेंगे एक टाइम पे वो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं वो रिमूव करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले टूल में आ जाते हैं, ये बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये बड़ा यूज़फुल है। ठीक है, ये किस तरह से यूज़फुल है, ये आपका बैकग्राउंड का कलर को उठाता है। ठीक है, बैकग्राउंड के कलर को उठाएगा। यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, ये कलर मेरा अभी देखें, ये प्लस का निशान इसके बीच में बना है, ये वो कलर है जो ये सिलेक्ट करके रिमूव करेगा। अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, देखें आप, ये ब्लू कलर में मैंने सेलेक्ट किया है, ये ब्लू कलर को रिमूव करता जा रहा है बैकग्राउंड की निस्बत खुद सी से। ठीक है, ये देखें, ये अपने लिहाज से जो जो इसको समझ आ रहा है ये उस लिहाज से रिमूव करता चला जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे कम कर लेता हूँ। और इसके बाद अगली चीज़, अच्छा, इसकी एक चीज़ बहुत ये है कि आप इसका ये जो प्लस का साइन है ना दरमियान में कर्सर का, ये जिस लोकेशन में जाता है उस लोकेशन के हिसाब से कलर को चूज़ करके उसको रिमूव करता है। देखें अब इसका इस लोकेशन में आया तो ये इस लिहाज से रिमूव कर रहा है। अब अगर हम इसका यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल वाला कर लें कि ये पहला सिलेक्शन जो है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा जो है स्लो वर्क कर रहा है। इसकी पहली सिलेक्शन जो हुई हुई है ना, अब देखें पहला कलर इसका कौन सा सिलेक्ट यहाँ से मैंने किया था इस दूसरे टूल से। ठीक है, ये ऊपर आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये जो पहला सिलेक्शन है, जो ब्लू कलर की सिलेक्शन है, उसको सिलेक्ट करेगा और ब्लू को ही रिमूव फिर करेगा एक दफ़ा। बट एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इस साइन को मतलब होल्ड करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी। समझ आ गई है? ये एक थोड़ा सा बेहतर टूल था, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। इसके अलावा ये इसको मैंने वैसे खैर कभी यूज़ नहीं किया, मुझे ना इस चीज़ का इतना आइडिया है कि ये किस चीज़ के लिए होता है। इसके बाद अगला टूल जो हम लोग लेके चलते हैं ये है मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल, ठीक है, अब इसमें ये है कि आप लोग आपका ये खुद से एरिया सेलेक्ट करेगा कलर के लिहाज से। ठीक है, कलर के लिहाज से सिलेक्ट करने के बाद इसको रिमूव कर देगा। जिस तरह ये देखें, अब इसने ब्लू एरिया जितना भी था एक तरह का वो सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। ठीक है, सेम लाइक अगर हम लोग वो वापस पहले वाला टूल में आए और इसमें देखें, सॉरी ये यहाँ से ये करें तो देखें उसने जो जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ नज़र आई उस लिहाज से उसे फिल अप कर दिया। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और अब प्ले करते हैं तो ये अभी भी इसको रिमूव कर रहा है। इसमें देखते हैं, अच्छा इसमें ये वाइट कलर को रिमूव कर रहा है। इसमें आप कलर्स वगैरह भी यहाँ इसको सिलेक्ट करें जो भी आता है। अब मेरे ख्याल से ये इसके साथ वर्किंग में है, इसको हम इस तरह कर देते हैं और इसको कंट्रोल
हाँ, ये उसके साथ ये जो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है उसके साथ से ये देखता है कि उसके साथ का जो कलर है उसको रिमूव कर देता है। बट इसका इतना यूज़ नहीं है। हमारा एक चीज़ इसका यूज़ है कि जो आपका पहला कलर सेलेक्ट है उसको छोड़ के इसने बाकी सारे रिमूव कर दिए। अगर ये आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ हम लोग ले लेते हैं कि ये था आपका मैजिक मैजिक इरेजर टूल। इसमें सिंपल आप लोगों ने एक एरिया सेलेक्ट करना होता है, बाकी वो अपनी मर्जी से ही उसको करेगा, रीड करेगा और अपनी मर्जी से ही जो जो कलर उसको कमांड में मिला होगा उसके मुताबिक वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखें यहाँ पे टॉलरेंस दी हुई है। टॉलरेंस बेसिकली ये चीज़ है कि टॉलरेंस इसकी लाइक ले लें एक लिमिट्स है। जितनी भी शार्पनेस आपने बढ़ानी होगी ना वो टॉलरेंस के साथ करेंगे। अभी ये है कि मेरी ये 32 हुई हुई है, ये परफेक्ट है। ये देखें बिल्कुल इसने शार्प एजेस के साथ की है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो वो इतनी यूजेबल नहीं रहती। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने कोई चीज़ रिमूव की या आपने स्काई वगैरह ऐड करना है तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन टूल्स के साथ। स्काई हो गया या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं कोई भी स्काई, हम देख लेते हैं स्काई। इधर से मैं इसको उठा लेता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग कर ले, ये इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। यहाँ से इसको सिंपल हमने जिस तरह अपने लिहाज से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको हमने इसकी बैक पे ले आना है और थोड़ा सा और अगर इसको एडजस्ट करते हैं हम ये इस तरह से, या जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है ये आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें इसमें पहले ये किस तरह से था, इसकी इमेज हमने डुप्लीकेट बनाई नहीं थी। एक जो आपको मैंने पहले बताया था कि हमने थोड़ी सी चीज़ों को ऐसे लेके चलना है कि हमें पता हो कि इसका बैकअप हमारे पास है। अब अगर आपने इसका कलर सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंगली सेट करना है, तो उसके लिए आपको ये मैं थोड़ा सा पैनल यहाँ से भी बता देता हूँ। ये आपको एक गोल से कलर का बॉक्स नज़र सॉरी सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइक ब्राइटनेस है, लेवल्स हैं, कर्व्स हैं, एक्सपोजर है, ठीक है, वाइब्रेंस है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कलर्स के लिहाज से बड़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इधर हम लोग सिंपल जाते हैं अपने सैचुरेशंस में। सैचुरेशन में जाके इसका कलर थोड़ा सा, इसको एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, ये जो ये है ना ये वाला बटन, इसको मास्क करके रखना है। ये मास्किंग में हम लोग अगला सेशन भी रख लेंगे जहाँ आप लोगों को मैं डिटेल बता दूंगा कि मास्किंग होती है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये एक सेकेंड, ये हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। देखिए अब इसमें वो इमेज अगर आपके पास दूसरी पड़ी हुई है, मैं यहाँ पड़ी हुई होगी डाउनलोडिंग में, इसको इसके साथ मैच करता हूँ तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी, ठीक है। इस इमेज को हम बिल्कुल नीचे ऊपर ही रखते हैं। अब एक्चुअल इमेज हमारे पास ये थी और फिर हमने इसको एडिट करके इसका जो आसमान है वो इस तरह का बनाया, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरह से छोटी छोटी चेंजेस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, लाइक जिस तरह मैंने इधर प्ले किया हुआ है। ये मेरी एक एक चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ अलग है, ये और कुछ ये नीचे लॉक हुई हुई है लेयर्स वगैरह ना, तो एक एक चीज़ मेरी अलग अलग आप लोगों को इधर नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, आपने कोई भी चीज़ प्ले करनी है उसके लिए आपका ये ज़रूरी है कि लेयर्स बाय लेयर्स चलें, ठीक है, और उनको बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेके चलें। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने एक आपके ग्रुप में ये शेयर किया था पोर्टफोलियो के लिहाज से, अगर आप लोगों ने देखा हो। मैं इसकी ना आपको एक लिंक दे दूँगा। जिस तरह से ये बने हुए हैं मेरे, ये आपको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि हम कुछ इस तरह से करेंगे, कोई डिज़ाइन वगैरह उठाएंगे जो लाइक पोर्टफोलियो वगैरह किसी का बना होगा उसको कॉपी करेंगे, कुछ चीज़ें अपने से इन्वेंट करके उसमें साथ साथ बना लेंगे। ये वाला मैंने एक उठाया है, मुझे लाइक बनाया ही मिला है। इसको फिर थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लिया था। मैं ये सारी आपको PhDs बता दूंगा, एक लिंक से आप लोग उठा लेना। ये फिर सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से अपना पोर्टफोलियो, ये देखें साथ ऊपर लिखा हुआ भी है, पोर्टफोलियो आपकी आइडेंटिटी होती है, आपने क्या कोई काम किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके लोगो फोलियो आ गया, सारा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आ गई सारा,
सोशल मीडिया के लिहाज से मॉकअप्स आ गए, ये आपकी वर्क हिस्ट्री आ गई, आपने क्या कुछ किया हुआ है, उसके अलावा ये आपकी ब्रांड हिस्ट्री आ गई, किस किस ब्रांड के साथ आपने काम किया हुआ है। ये सारी चीज़ मैं आपको इस तरह करूँगा कि PhDs में ही दे दूँगा। मेरे पास लिंक होगा, लिंक आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, तकरीबन 700-800 MB का या 1 GB का होगा डेटा, ठीक है। तो वो बस आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल तो मैंने यही रखा था कि आपकी इतनी क्लास हो, उसमें फिर ये है कि कल वाली क्लास मर्ज करनी थी, बट वो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं चीज़ों को साथ लेके चल लेता। अभी के लिए फिर इतना ही था। आप यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तक? जी, ये वाली क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी इसलिए हो रही हैं, मैं खुद इनको इतना घिचमिच नहीं करना चाह रहा कि बिल्कुल मिला दूँ सारी चीज़ें, अलग अलग लेके चल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स अलग अलग आप लोगों को याद रहें कि ये दिन हमने ये क्लास की थी, ये दिन ये की थी। अगर मैं 3-4 चीज़ें एक दफ़ा में ही लेके चल दूँगा ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी साथ मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ हम करते जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, ये मैंने अभी किया भी था कि ये जो है ना, यहाँ से ये वाला ऑप्शन, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको आप बोल दें कि एडजस्टमेंट हम बोलते हैं। यहाँ पे ये आपको कलर्स ग्रेडियंट भी, कलर्स सॉलिड कलर मिल जाता है, ग्रेडियंट्स मिल जाता है, पैटर्न्स मिल जाता है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये आपकी जो चीज़ें आती हैं ना, ये यहाँ ब्राइटनेस से लेके कलर इधर लुकअप तक ले लें। ये वाली चीज़ें आपकी इमेज की जो ग्रेडिएशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इमेज की क्या ग्रेडिएशंस हैं कि इमेज का अब टेक्सचर है, अब आप लोगों को ये यहाँ पे मैं ये देखें, ये वाला थीम नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। ये सारी इमेजेस आपको जो नज़र आ रही है ना, इसमें पूरा थीम ही रेड हुआ हुआ है, सिर्फ एक इस बंदे को छोड़ के, ठीक है। एक एक चीज़ पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ से ये लेयर अनलॉक करके दिखाऊं, ये वाली लेयर अनलॉक करूं, अब ये जो ये वाला बंदा है, ये वाला, इस पे अगर आप लोग गौर करें, मैं जूम भी कर देता हूँ। ये देखें, इस पे अगर मैं ये मैंने कर्व्स वगैरह दिए हुए हैं और ह्यूज सैचुरेशंस वगैरह दी हुई हैं, इसको अगर ऑन करूँ, इसका कलर ऑफ करूँ, सॉरी, इसका कलर आपको ये देखिए चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये इस तरह की इमेज थी। अब देखें ये इमेज उस पर कितनी अजीब सी लग रही है, लाइक फीका सा कलर लग रहा है। यहाँ से फिर आप लोगों ने ये चीज़ें देनी होती हैं, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करती हैं। लाइक इनको यही बोलते हैं कि बैकग्राउंड को कलर के साथ मर्ज करना। अब सेम लाइक इस बस को आप लोग देख लें, इस बस को भी मैंने, इस बस को तो खैर मैंने नहीं दिया था क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ था, इसी तरह से जली हुई थी। इसके बाद इधर अगर आप लोग देख लें, ये नीचे आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी। इस इमेज के ऊपर मैंने ये रेड कलर का एक लाइक लेयर ऐड की है, ताकि ये बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया, ये चेंज ना लगे। अब ये अगर इस तरह से हो तो हर चीज़ अलग अलग लगेगी, तो हमारा वो प्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा। इसको हमने इस तरह से लेके चलना होता है कि चीज़ों को चेंज करना होता है। सेम लाइक अगर आप लोग ये बैकग्राउंड देखें, हल्का सा वो पीछे आपको ये इस बंदे के पीछे इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, कि आपको मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। इसको मैं अनलॉक करता हूँ। ये टेक्सचर है बेसिकली, ये आपके इसके अंदर मैंने ये टेक्सचर है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम लोग चले जाएं, इसको भी अनलॉक कर देता हूँ, इसको भी। अब ये हमारा बैकग्राउंड था और ये हमारी, आपको मैं ये यहाँ से एक सेकंड ये अनलॉक कर लूँ। ये मेरा बैकग्राउंड था, देखें। अब बैकग्राउंड का कलर क्या था पहले, ये था। अब हर चीज़ का कलर हम लोगों ने मैनेज करना है, वो होता आपका इधर ही से। अब ये तो मैंने, ये है सॉलिड कलर आप लोगों का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से आप लोग सॉलिड कलर में आएंगे। सॉलिड कलर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो जो चीज़ें प्ले करनी हो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये है, इसका ह्यूज जो सेचुरेशन में है, सेचुरेशन में इसको यहाँ से बिल्कुल रेडिश में ले लें, जो जो एरिया आपको बेहतर लगता है कि कहाँ पे रेड है। अब इस पूरे एरिया में मुझे रेड जो बेहतर नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, उस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें पहले प्ले की थी, नहीं आ रहा था जब मुझे बेहतर नज़र, तो मैंने ये एक लेयर बनाई, इस लेयर को यहाँ से कलर बर्न कर दिया, ठीक है। तो मेरी ये लेयर इस तरह से बन के आ गई। कहीं अगर आप इसका कलर चेंज करना करें तो इसमें मैं जाता हूँ, एक सेकेंड, इफेक्ट्स में जाके सॉलिड कलर में इसका मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ से लाइक ब्लू कर दूँ। करने के बाद
अब अगर इसमें कलर बर्न में जाऊँ, सॉरी ये थोड़ा सा एक चीज़ गलत है कि इसमें मुझे न्यू कलर लेयर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको हाइड करके, और इसमें कलर बर्न किधर गया हमारा, ये था। अच्छा, इसमें ये इस तरह से शो कर रहा है, वो आप अपनी मर्जी से देख लेना। हर कलर अपनी ओपेसिटी को खुद डिफाइन करता है कि बैक का कलर किस तरह है तो उसने किस तरह से मर्ज होना है। इसमें ये कलर, अब अगर मेरा ब्लू थीम होता तो मैं इसको इस तरह से लेके चलता। ये सारी आपकी नीचे वाली चीज़ें इफेक्ट्स के ऑप्शन में हम बाद में आएंगे, ये काफ़ी मज़े का और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये आपके फिर कलर फिल्टर्स वगैरह, फोटो फिल्टर्स आ जाती हैं। ये इन चीज़ों का ये है कि ये हमने लेयर्स में ऐड करनी होती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि हमने जो कैमरा रॉ फिल्टर जो है उसको अप्लाई करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये कैमरा रॉ फिल्टर मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये इस जगह पे अगर आप लोग देखें, इस लोकेशन पे ये लिखा हुआ भी है कैमरा रॉ फिल्टर। अब इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, एक्चुअल इमेज इस तरह की थी, देखें अगर गौर से आप देखें, और कैमरा रॉ जब मैंने लगाया उसने थोड़ा सी चीज़ों को इन्हेंस कर दिया, लाइक उसकी टेक्सचर को थोड़ा सा इम्प्रूव करके दे दिया उसने। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ये देखें, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपकी क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ये आपको नज़र आ जाएगा। ये भी, ये जो है ना, ये चीज़ें कैमरा रॉ फिल्टर से होती हैं, जो आपको बताया था कि इधर होता है। ये समझ आ गई है इधर तक सारों को? तो बेसिकली चलें, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बताने का मतलब ये था कि चलें क्लास थोड़ी सी जो है हम इस तरह करते हैं कि आपको साथ कुछ और चीज़ें बता देते हैं, डिटेल में बता चुके हैं। तो चलें, मैं फिर इस तरह करता हूँ कि आज के लिए फिर इतना ही है। कल के लिए मैं कुछ और देख लेता हूँ, और साथ साथ ये कोशिश करनी है कि मैं आपको ये जो पोर्टफोलियो था इसका आपको शेयर कर देता हूँ, ये लिंक शेयर कर देता हूँ, और आप फिर उसको ना अपने अकॉर्डिंगली सेट करके अपने लिहाज से बना लीजिएगा। और अपना पोर्टफोलियो एक बिहेंस का भी बता दूंगा, बिहेंस में किस तरह से अपलोड करते हैं, आईडी किस तरह, कल का बल्कि सेशन हम वही रख सकते हैं बिहेंस में अपलोडिंग वगैरह का, कि बिहेंस में किस तरह से अपलोड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा। मैंने वो लिंक भी अपना शेयर किया था शायद, जी मेरे ख्याल से ओपन भी है इसमें, नहीं इसमें नहीं है, वो दूसरी आईडी में है, ये इसमें है। ये आपको मैं बनाना सिखा दूंगा कि ये किस तरह से बिहेंस का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, और किस तरह से होगा अकाउंट बनाना। तो खैर इतना वो नहीं है, लाइक ये कुछ स्टेप्स ही हैं सिंपल से। मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ें सेट करना, कि किस तरह से सेट की जाती हैं। लाइक इसका थंबनेल इसके भी होते हैं बिहेंस के लिहाज से। ठीक है, वो चीज़ें, ये बेसिकली ये होता है कि आप लोगों के सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग साथ साथ इस पर अपलोड करते रहें। कई लोग इस तरह के होते हैं, वो जब आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं तो सिंपल एक लिंक में आप लोग उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आप लोग थीम अपना रखिएगा। जिस तरह आप लोगों को मैंने अपनी क्रिएटिव 5 वाला दिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने थीम रखा है इसका। आपको ये मैं शेयर कर दूँगा, आप उसके लिहाज से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी ये है कि फर्दर कोई भी क्वेश्चनिंग वगैरह हुआ करे ग्रुप में पूछ लिया करें, मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, ओके, बस यहाँ तक ही थी क्लास आज की। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।